इलाज कहाँ होगा, यहीं होगा ना कि शहर आना पड़ेगा? तो क्या क्या कहती हैं आप? अच्छी बात है कि लोग कम से कम मुंह खोल के पूछते तो पूछते हैं। हैं, हाँ। उनको जो क्वेरी है, जो शंका है, वो पूछते हैं, और अगर वो पूछेंगे नहीं तो फिर उनको जवाब जी कैसे जी मिलेगा जी, बिल्कुल। और आगे इलाज का उनको रास्ता कैसे समझ में आएगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ लैब यानी कि इनफर्टिलिटी आईवीएफ सेंटर जो होता है वो यूजुअली शहर में होता है, जी। जिसका कनेक्शन अच्छा होता है। एक तो उसका कनेक्शन होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटी से, जी जी जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, जी। कलकत्ता, क्योंकि आईवीएफ लैब को मेंटेन करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें का जरूरत होता है जी जो सीधा विदेश से आते हैं, जी जी जी। ताकि वो आईवीएफ लैब का रिजल्ट अच्छा हो। हाँ। तो यूजुअली बड़े जगह में होता है, जैसे पटना में है। जी। क्योंकि हमारा लैब पटना में है तो मैं ये भी बता दूं, पटना आना किसी भी आसपास के गांव वाले लोग के लिए बहुत आसान है, एकदम आसान। तो वो आराम से आ सकते हैं। लेकिन इलाज तो हमेशा आईवीएफ सेंटर में ही होगा, जो कि उचित मापदंड से बना हुआ है, जी प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। और प्रॉपर स्टैंडर्ड मतलब बहुत कुछ होता है जी। जो हम मेंटेन करते हैं, और ये संभव नहीं है छोटी जगह पे खोलना। आईवीएफ लिखा देख के नहीं घुस जाना है, हाँ, देखना है, समझना है, जानना है। अब जैसे डॉक्टर श्रद्धा चकैया, कहाँ से पढ़ के आई हैं आप इसके विषय में? मैंने MRCOG किया है लंदन से। लंदन से। और मेरा फेलोशिप इनफर्टिलिटी में है। बताइए, ये इतनी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और पटना में लगातार आप लोगों के बीच ये जा सकती हैं, तो आप भी तो आ सकते हैं और इसमें फायदा आपका है। डॉक्टर श्रद्धा, एक सवाल बहुत आड़े आता है, खास करके हमारे बिहार में गरीबी बहुत है, लेकिन हम दूसरी चीजों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर जो इग्नोर्ड है। बिल्कुल। हाँ, कि हम अपने शरीर में कुछ हो रहा है या कुछ चाहिए तो हम, और उस पर से बच्चा है ना, संतान की प्राप्ति, लोग कहते हैं आईवीएफ बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहिएगा लोगों को? नहीं, मुझे दुख तो होता है, क्योंकि मरीज खासकर जो निसंतान मरीज है, वो बोलते हैं मैडम मुझे इलाज तो चाहिए, हाँ। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मुझे उन सारे मरीज के लिए दुख होता है, मेरी हमदर्दी उन सबों के साथ है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि बीमारी जो होता है वो अमीर और गरीब देख के नहीं आता। सही बात। अगर कोई निसंतान है किसी कारण से, तो वो बीमारी है, वो अमीर को भी हो सकता है, वो गरीब को भी हो सकता है। तो और अगर उसका इलाज आईवीएफ है, आईवीएफ उतना भी महंगा नहीं है। जैसे एक बाइक आप जितना खरीदते हैं उसमें जो पैसा लगता है, उतना ही एक आईवीएफ कराने में लगता है। जी जी। लेकिन मैं बता सकती हूँ कुछ आईवीएफ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो बहुत सारे लग्जरीज ऐड कर देते हैं, ये वो। तो फिर आपका रेट 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारा जो रेट है वो हम लोग बेसिक रेट रखते हैं एक आईवीएफ लैब को मेंटेन करने में। उसके जो इंजेक्शंस होते हैं उसका कॉस्ट लेकर के, जो मीडिया जो कि विदेश से मंगाना पड़ता है, तो वो सब चीज जोड़ के जो मिनिमम रेट है वो हम लोगों ने रखा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पटना आते हैं तो फिर कितना दिन आना पड़ेगा इलाज के समय। तो मैं ये बता दूं कि औरत को 10 से 12 दिन सुई पड़ता है। सही। तो उतना दिन आना पड़ेगा, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर के समय आना होता है। पुरुष अगर बहुत बिजी हैं तो एक ही दिन वो आ सकते हैं। उनके एक दिन आने से भी चल जाएगा। कुछ लोग बार बार आने में असमर्थ रहते हैं। तो मैं ये बता दूं कि श्रद्धा आईवीएफ में हमारे यहाँ रहने का इंतजाम है। वैसे दंपति जो आईवीएफ करा रहे हैं और वो पटना में उनका अगर घर नहीं है, तो हमारे यहाँ रहने की सुविधा है और वो निःशुल्क है। कि क्या ये वैज्ञानिक तरीका है और आईवीएफ से हुआ बच्चा जो है नॉर्मल से अलग होता है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आईवीएफ जो इलाज होता है वो तो एक एविडेंस है कि विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। तभी आज वैसे दंपति जो सोच भी नहीं सकते थे कि उनको बच्चा होगा, उनको आईवीएफ पद्धति से बच्चा हो पा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, ये बच्चे बिल्कुल सामान्य होते हैं दूसरे बच्चों की तरह। और आईवीएफ में एक्चुअली होता क्या है वो मैं बता दूं। आईवीएफ में पहले पता लगाया जाता है किस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है। वो औरत का कारण हो सकता है या पुरुष का कारण हो सकता है। औरत में जैसे अंडे कम है, ये एक कारण हो सकता है। या उसके ट्यूब में गड़बड़ी है, यानी कि नली में गड़बड़ी। और नली वो जगह होता है जहां औरत का अंडा और पुरुष का कीड़ा मिलता है। तो अगर वो ब्लॉक है तो फिर बच्चे कैसे होंगे? तो आईवीएफ वो सारे चीज को बाईपास कर देता है। और हम लोग जो अंडे निकाल करके पुरुष के कीड़े से मिला के जो बच्चा बनाते हैं एम्ब्रियो, वो 5 दिन का ही बनाते हैं। 5 दिन तक ही सपोर्ट करता है आईवीएफ लैब उसको। उसके बाद फिर
फिर उसको माँ के गर्भाशय में डाल दिया बच्चेदानी में डाल देते हाँ। हैं। और फिर जैसे नॉर्मल बच्चा 9 महीना माँ के पेट में रहता जी, है, जी। वैसे ही आईवीएफ का वो बच्चा जो एम्ब्रियो जो बच्चा डाला गया वो 9 महीना माँ के पेट में रहता है। जो माँ खाती है वो बच्चे को जाता है। माँ का कुछ जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज होता है जी। और जैसे 9 महीने के बाद एक बच्चे का डिलीवरी होता है वैसे ही होता है। तो हर तरीके से आईवीएफ से जन्मा हुआ बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है एक नॉर्मल पद्धति से जैसे बच्चे होते हैं। राजेश जी, इस बात में फिर से मैं यही बताना चाहूंगी कि विश्व की जो पहली आईवीएफ लड़की थी, जी, जी, जी। लुइस ब्राउन, जो जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, वो 1978 में हुआ था और आज उसको एक अपनी लड़की है और वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, नॉर्मल पद्धति। तो वो हर तरह से वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और इनफैक्ट आईवीएफ के कितने ऐसे बच्चे हैं जो IITians हैं और जो बड़े बड़े इंजीनियर बन चुके हैं। सही बात है, कहीं से कोई अलग नहीं होता है। और वैसे ढेर सारे सवालों का आपने आंसर दिया। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत आज के कार्यक्रम में आने के लिए।